नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भागवत गीता वाईटी चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक को विस्तार से समझेंगे। यह श्लोक बहुत ही गहरा और जीवन बदल देने वाला संदेश देता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आत्मा के शाश्वत स्वरूप के बारे में बताते हैं। अब तक हमने देखा कि अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं, लेकिन उनका मन भ्रम, शोक और मोह में फंसा हुआ है। वे अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं से लड़ने की कल्पना से दुखी हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण उन्हें आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, ताकि उनका भ्रम मिटे और वे अपने धर्म का पालन कर सकें। श्लोक है, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये सभी राजा नहीं थे। और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि हम सब भविष्य में न रहें। अब जरा सोचिए, यह वाक्य कितना गहरा है। श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य खोल रहे हैं। आत्मा का कोई आरंभ और अंत नहीं है। जो मैं हम अपने अंदर महसूस करते हैं, वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर तो जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा सदा से है और सदा रहेगी। यह कभी नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण यह भी समझा रहे हैं कि हम केवल इस जीवन के साथी नहीं हैं। हमारी आत्माएं पहले भी कई जन्मों में एक दूसरे से मिली हैं और आगे भी मिलेंगी। हम सभी इस समय धरती पर अलग-अलग शरीरों में हैं, लेकिन आत्मा का अस्तित्व शरीर के बदलने से समाप्त नहीं होता। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति कपड़े बदलता है। कपड़ा पुराना हो जाए तो नया पहन लेता है। कपड़ा बदलने से व्यक्ति खत्म नहीं हो जाता। उसी तरह शरीर बदलने से आत्मा खत्म नहीं होती। अर्जुन इस समय सोच रहे हैं कि युद्ध में उनके प्रियजन मारे जाएंगे और फिर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, तुम गलत सोच रहे हो। कोई वास्तव में मरता नहीं है। आत्मा केवल शरीर त्यागती है और एक नए शरीर में प्रवेश करती है। अब इस ज्ञान का महत्व समझिए। जब हमें पता चलता है कि मृत्यु केवल एक बदलाव है, अंत नहीं, तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। हम डरना छोड़ देते हैं, मोह कम हो जाता है और दुख हमें तोड़ नहीं पाता। मान लीजिए किसी प्रियजन का देहांत हो जाए, दुख तो होगा, लेकिन साथ ही यह भी समझ होगी कि वह आत्मा कहीं और एक नई यात्रा शुरू कर चुकी है। वह समाप्त नहीं हुई, बस आगे बढ़ गई है। भगवान का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हमारा ध्यान आत्मा पर होना चाहिए, शरीर पर नहीं। शरीर बदलने वाला है, आत्मा नहीं। इसलिए हमें ऐसे काम करने चाहिए जो आत्मा को ऊंचा उठाए, जैसे सत्कर्म, सेवा, भक्ति और धर्म का पालन। अगर हम केवल शरीर के सुख दुख में फंसे रहेंगे, तो हमेशा अस्थिर रहेंगे। लेकिन अगर हम आत्मा को पहचान लेंगे, तो स्थिर और शांत रहेंगे। अर्जुन को यह शिक्षा इसलिए दी जा रही है, क्योंकि वे अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे। वे सोच रहे थे कि युद्ध में अपने प्रियजनों को मारना पाप है। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं, आत्मा का विनाश संभव नहीं है। इसलिए तुम वास्तव में किसी को मार ही नहीं सकते। तुम केवल उनके शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन आत्मा सदा जीवित रहेगी। मित्रों, अगर हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें, तो हम बहुत मजबूत बन सकते हैं। हमें न मृत्यु का डर रहेगा, न बिछड़ने का दुख हमें तोड़ेगा। हम समझेंगे कि यह संसार केवल आत्माओं का एक अस्थायी मिलन है। जब तक हम साथ हैं, हमें अपना कर्तव्य निभाना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना है और सही काम करना है। और सबसे बड़ी बात, इस ज्ञान से हमारे भीतर का भय और असुरक्षा खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हम अनंत हैं। हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम वह आत्मा हैं जो समय, मृत्यु और परिवर्तन से परे है। तो इस श्लोक का सार यही है, हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं। मृत्यु केवल एक दरवाजा है, अंत नहीं। यह सत्य जानकर हम जीवन को साहस और शांति के साथ जी सकते हैं। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल भागवत गीता यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। अगले वीडियो में हम श्री कृष्ण के अगले संदेश को विस्तार से समझेंगे, जहां वे आत्मा के गुणों को और गहराई से बताते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।